हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। केजरीवाल सरकार द्वारा पेश किए गए पहले 7 बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे ज़्यादा तरजीह। केजरीवाल सरकार द्वारा पेश किए गए पहले 7 बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है। इस बार भी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों के लिए दरियादिली से धन का आवंटन किया है। लेकिन इस बजट की खूबी ये कही जाएगी कि इसमें कई नए व अनूठे प्रयोगों के जरिए नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में दिल्ली वासियों को बिजली पर सब्सिडी और मुफ्त पानी देने की सौगात जारी रखने का ऐलान करने के साथ ही राजधानी की नाइट लाइफ को गुलजार करके रोजगार के नए अवसर पैदा करने का तरीका निकाला गया है। वैसे तो हर मुख्यमंत्री अपनी सरकार के बजट की तारीफ ही करता है, लेकिन केजरीवाल ने बजट पेश होने के बाद अपनी पीठ थपथपाई है तो उसकी वजह भी है। उनके मुताबिक 2014-15 में हमने 31,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन आज हमने बजट पेश किया तो लगभग 76,000 करोड़ का है। 8 साल में बजट लगभग 2.5 गुना हो गया है। इसे वाकई एक बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा। कौन पूरी करेगा वीरभद्र की कमी? हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में होने वाले चुनावों में कांग्रेस 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र के बगैर उतरेगी। ऐसे में पार्टी के सामने इस दिग्गज नेता की कमी खलेगी। अभी तक प्रदेश में ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है जो इस कमी को पूरी करता दिख रहा हो। पार्टी आलाकमान भी इस पर मंथन कर रहा है कि किस नेता को कमान दी जाए। हिमाचल में चुनाव की घोषणा के बाद वीरभद्र अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3-4 दिन ही प्रचार करते थे। उनका ज़्यादा फोकस अन्य चुनाव क्षेत्रों में रहता था। उनके निधन के बाद पार्टी आला कमान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि सेकंड लाइन लीडरों में से किसे सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। ऐसा कोई चेहरा फिलहाल नहीं दिखता जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर निकलकर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर वहां पार्टी उम्मीदवार को जीत दिला सके। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी ठाकुर, कौल सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रामलाल ठाकुर जैसे कई दिग्गज नेता हैं और यही सब नेता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खुद को पार्टी के सीएम चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। सरकार ने नहीं सुनी तो श्रमदान व चंदा इकट्ठा कर क्लासरूम निर्माण को आगे आए ग्रामीण। उच्च पाठशाला बांदल के एसएमसी पदाधिकारियों अथवा ग्रामीणों ने पाठशाला का एक क्लासरूम श्रमदान व चंदे से तैयार करने का निर्णय लिया। वह सभी ग्रामीण क्लासरूम बनाने में जुट गए। इस श्रमदान में हर एक परिवार से लोग काम करने पहुंचे हैं। दरअसल 2017 में खुले इस स्कूल में केवल 4 कमरे हैं और इनमें से एक स्टाफ रूम है। 3 कमरों में 5 कक्षाएं चल रही हैं और छात्र ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। एसएमसी अध्यक्ष विनोद कुमार व दिनेश, अजय, तपेंद्र तथा सीमा आदि ने बताया कि वह कई बार शिक्षा विभाग व सरकार से स्कूल भवन के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग कर चुके हैं, मगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते मजबूरी में हमें श्रमदान से कमरा बनाना पड़ रहा है। यही हाल कुछ अन्य अपग्रेड हुए स्कूलों का भी है, जहां 3 कक्षाओं के लिए 2 कमरों का भवन है, जिनमें से एक स्टाफ रूम है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। एक तरफ तो विभाग कहता है कि हर साल करोड़ों का बजट लैप्स हो जाता है, दूसरी ओर जो स्कूल कमरों, चारदीवारी या अन्य आवश्यक कामों के लिए डिमांड देते हैं, उनकी जायज़ डिमांड भी पूरी नहीं की जाती। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये सरकार और विभाग को सोचना चाहिए। 1800 करोड़ से लगेंगे स्मार्ट मीटर। शिमला, धर्मशाला के बाद बाकी शहरों में शुरू होगा अभियान। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना का खाका तैयार हो गया है। इस योजना को 1800 करोड़ रुपए से अमली जामा पहनाया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट फाइल भेजी गई है और इसकी मंजूरी के बाद बिजली बोर्ड इन मीटर लगाने का ठेका निजी कंपनी को देगा। जो कंपनी टेंडर हासिल करेगी उसे रेंट के तौर पर प्रति स्मार्ट मीटर भुगतान बिजली बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इस भुगतान के लिए बोर्ड ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। शिमला और धर्मशाला के बाद अब अन्य
सभी शहरों और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में ट्रायल के तौर पर स्मार्ट सिटीज शिमला और धर्मशाला में इन मीटरों को लगाने का काम शुरू हुआ था। पिछले करीब 6 माह में दोनों शहरों में 80 से 90% मीटर लगाए जा चुके हैं और इन मीटरों को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। ये मीटर पूरी तरह से मोबाइल से नियंत्रित होंगे। इन मीटरों को मोबाइल की तर्ज पर ही रिचार्ज किया जा सकेगा। इससे बिजली बोर्ड को बड़ी राहत मिलने वाली है। बोर्ड को अब बिल की उगाही के लिए स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल बिजली बोर्ड ने प्रोजेक्ट की फाइल तैयार कर ली है और इस फाइल को केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसकी स्वीकृति अप्रैल महीने में आने की संभावना जताई जा रही है। बजट का प्रबंध होते ही राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगामी 6 माह में प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। 75,803 ने दी पुलिस भर्ती परीक्षा। राज्य में भरे जाएंगे 1334 पद। प्रदेश भर में पुलिस भर्ती के लिए 1334 पदों के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को प्रदेश भर में पुलिस भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए ट्रिपल लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवक ने सरेआम मारा थप्पड़। राजधानी पटना के बख्तियारपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने सरेआम उन्हें थप्पड़ मार दिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक हॉस्पिटल में गए थे। जब मुख्यमंत्री वहां लगी एक प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे थे, उसी वक्त एक लड़का आया और तेजी से मंच पर चढ़ गया। गार्ड के पकड़ते पकड़ते लड़के ने सीएम नीतीश कुमार के गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि थप्पड़ उनकी बाजू में लगा। तुरंत ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को बख्तियारपुर थाना ले जाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा, पुतिन जल्द सत्ता से बेदखल होंगे। रूस बोला, ये कहने वाले आप कौन हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी निंदा की है। लिहाजा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को क्रूर और निरंकुश शासक बताया है। साथ ही कहा कि ऐसा व्यक्ति सत्ता में नहीं रहना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। बाइडेन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ने खुद युद्ध चुना है और ये युद्ध एक दिन या एक महीने में ख़त्म नहीं हो सकता। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाइडेन की निंदा करते हुए कहा कि रूस में कौन सत्ता में रहेगा ये ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे और ना ही अमेरिकी लोग। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।